सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी ह्यूमन। सो आज का टॉपिक है डेंड्रफ, जो आम जिंदगी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। ज़्यादातर टीनेज एज में ये ज़्यादा होता है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डेंड्रफ के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। डेंड्रफ का कॉज क्या है, कितने टाइप्स का होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। तो पूरा वीडियो देखिए, बिना स्किप कीजिए और पूरा ट्रीटमेंट जान लीजिए। तो हिंदी में इसे रूसी या खुरे बोलते हैं, जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं तो इसे रूसी और खोड़ी या खुरी ऐसे बोलते हैं। तो इसका कॉज क्या है, कारण क्या है, इतना डेंड्रफ क्यों आता है। तो आम जिंदगी में हम लोग का क्या है, ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो ज़्यादा स्ट्रेस के वजह से डेंड्रफ होता है। जितना स्ट्रेस ज़्यादा रहता है उस टाइम देखेंगे डेंड्रफ सर पे ज़्यादा होता है। और एक वजह है हमारे बॉडी में जब इम्यूनिटी बहुत घट जाता है, जैसे कैंसर, HIV या कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, तो उस टाइम क्या होता है, हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी है मतलब नॉर्मल इम्यूनिटी है उससे बहुत कम हो जाता है। तो उस टाइम भी डेंड्रफ होता है। और एक कारण है हेरिडिटी स्किन प्रॉब्लम। ये हेरिडिटी स्किन प्रॉब्लम क्या है? हेरिडिटी स्किन प्रॉब्लम है, मान लो हमारे फैमिली में किसी का है तो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पे ये डेंड्रफ आ सकता है। ये फ्यू जगह पे देखा जाता है, लेकिन ऐसा भी होता है। और भी कितना कारण है, अगर हम लोग बालों का प्रॉपर केयर नहीं रखते हैं, ऑयल लगाया वो 3 दिन तक वॉश नहीं किया, या बहुत सारा डाई आता है, बहुत सारा केमिकल्स आता है, मेहंदी है, तरह तरह का मेहंदी है, वो सब लगाते हैं, बालों का प्रॉपर केयर नहीं रखते हैं, वो रूसी होता है, उसको भी हम लोग डेली शैम्पू से वॉश नहीं करते हैं, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे नॉर्मल हेयर ग्रोथ को, और उससे भी डेंड्रफ आता है। तो ये तो जान लिया हमारे कोज क्या है। अब जानेंगे टाइप्स, कितना टाइप्स का होता है। देखिए दोस्तों, डेंड्रफ नॉर्मल से भी होता है। नॉर्मल डेंड्रफ देखेंगे 1-2 दिन से हो रहा है, तो उसी टाइम से हम लोग को सतर्क होना चाहिए। और उसी टाइम से कुछ प्रॉपर जो शैम्पू होते हैं, मेडिकेटेड शैम्पू है, जैसे हिमालय का है, पतंजलि का है, जो एंटी डेंड्रफ शैम्पू है, उस टाइप के शैम्पू को यूज़ कीजिए, डेली यूज़ कीजिए। अगर नहीं हो तो 1 डे आफ्टर या वीकली 3 टाइम्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर डेंड्रफ बहुत कम गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग ऐसे ही मेंटेन कीजिए, बालों को प्रॉपरली वॉश कीजिए शैम्पू से या कुछ अच्छे साबुन से, खादी का साबुन आता है, तो इस टाइप के शैम्पू या साबुन से आप लोग प्रॉपरली हेयर को वॉश कर सकते हैं। तो उससे डेंड्रफ बहुत हद तक कम जाता है और घट जाता है। अब दूसरा कॉज क्या है? दूसरा कॉज है जो है फंगल इन्फेक्शन। वो फंगल इन्फेक्शन कैसे आता है? हमारे बॉडी में एक हार्मलेस फंगल है जिसका नाम है मलासेचिया फरफर। इस फंगल का ग्रोथ के वजह से ये फंगल इन्फेक्शन से भी डेंड्रफ हो सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन कैसे होता है? फंगल इन्फेक्शन जब हमारे बॉडी में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, जैसे फोल्डेबल एरिया, इस एरिया में हम लोग का जहाँ पे पसीना ज़्यादा है तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसे भी हमारे सर के भी, स्कैल्प में भी वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। कैसे होगा? जैसे हम लोग हेयर को प्रॉपर ड्राई नहीं करते, जैसे महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा होता है। हेयर को प्रॉपरली ड्राई नहीं करते हैं, वेट हेयर लेकर भी बाइंड कर देते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, तो हेयर प्रॉपरली सूख नहीं जाता है। तो इससे ये ह्यूमिड फेवर करके ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बहुत इजी है। एंटी फंगल जो शैम्पू आता है उसको आप लोग यूज़ कीजिए, जैसे कीटोकोनाजोल 1% या 2%। कीटोमैक बोल के एक ब्रांड है, उससे बहुत हद तक बहुत राहत मिलता है। अगर आपका फंगल इन्फेक्शन इनिशियल स्टेज में उतना ज़्यादा नहीं हुआ है तो कीटोमैक 1% यूज़ कीजिए। अगर ट्रीटमेंट हो गया या डेंड्रफ बहुत कम गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो कीटोकोनाजोल 2% आप लोग जा सकते हैं, उससे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। और है, ये तो हो गया फंगल इन्फेक्शन। और एक कारण है जिसको बोलते हैं सेरोबिक डर्माटाइटिस। सेरोबिक डर्माटाइटिस के वजह से भी हम लोग को बहुत ज़्यादा डेंड्रफ होता है, या डेंड्रफ का एक वन टाइप ऑफ टाइप से है सेरोबिक डर्माटाइटिस। तो इसको हम लोग इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। अगर डेंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपने स्कैल्प को टच कीजिए, अगर इसमें ऑयल आ रहा है, बहुत ज़्यादा फिंगर पे ऑयल लग रहा है, तो आप लोग समझ लीजिए ये सेरोबिक डर्माटाइटिस है। सेरोबिक डर्माटाइटिस हमारे ऑयल ग्लैंड से अगर ज़्यादा मात्रा में ऑयल निकलता है, ऐसे नॉर्मल ऑयल सीक्रेट होता है, किसके वजह से हम हमारे हेयर को शाइनी
फीचर्स देने के लिए, साइन रखने के लिए, स्मूथ रखने के लिए। अगर इसे हद से ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो उससे भी हम लोग का डेंड्रफ आ सकता है, जिसको बोलते हैं सेरोबिक डर्माटाइटिस। तो इसका ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का जिंक, पायरिथोन, सैलिसाइलिक एसिड, कोरटार, इस 3 केमिकल्स का कॉम्पोजिशन भी बहुत सारा शैम्पू आता है, या इंडिविजुअल केमिकल में भी शैम्पू आता है। तो हम लोग जो ज़्यादा आपको रिकमेंड करेंगे ये है जिंक, पायरिथोन और कोलटार का एक कॉम्पोजिशन में शैम्पू आता है। 2 कॉम्पोजिशन का शैम्पू आप यूज़ कीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगा और बहुत जल्दी आप लोग को ट्रीटमेंट मिल जाएगा। और भी बहुत तरह का डेंड्रफ रहता है, जैसे जो इजीली डायग्नोस नहीं हो पाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। जैसे अगर रिंगवर्म इन्फेक्शन है उधर, या उधर स्कैल्प सोरियासिस हो गया है, तो आप लोग प्रॉपरली एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाइए या डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाइए, प्रॉपर डायग्नोसिस कीजिए, उसके बाद उसी तरह से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये तो हो गया हमारे ट्रीटमेंट टाइप्स, हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आखिरी में बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो है हम लोग को हेल्दी फ्रूट्स खाना चाहिए। हेल्दी फ्रूट से क्या होता है, हेल्दी फ्रूट से स्किन पे ग्लो आता है, स्किन हेल्दी रहता है और हमारे बॉडी में एक प्रॉपर न्यूट्रिशन जाता है। हेल्दी फूड, हेल्दी फ्रूट्स और प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, आउटडोर पे एक्सरसाइज कीजिए। इससे क्या होता है, हमारे एक फिटनेस बढ़ता है, ओबेसिटी कमता है, अननेसेसरी जो फैट है वो भी बहुत हद तक रिड्यूस होता है और हमारे डेंड्रफ भी बहुत ज़्यादा कम जाता है। सिर्फ ओनली डेंड्रफ नहीं, बहुत एक्सरसाइज हमारे लाइफस्टाइल में बहुत मैंडेटरी है, तो आप लोग ये प्रॉपरली फॉलो कीजिए। तो गाइस, ये रहा हमारा डेंड्रफ का सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और फ्यूचर में हम लोग बहुत सारा डिजीज़ का डायग्नोसिस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, हमारे जो मेडिसिन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और तो थैंक यू गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग को मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।